जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भैया कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है और भैया कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, उनके बारे में सही से सटीकता से हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। यूपी पुलिस का जो पेपर है भैया कितने नंबर का आता है और भैया क्या यूपी पुलिस का पेपर बहुत हार्ड आता है या बहुत इजी आता है या नॉर्मल आता है। तीन ही तो चीज बन सकती हैं, या तो ज्यादा इजी आ सकता है, या तो नॉर्मल एवरेज हो सकता है, या बहुत हार्ड हो सकता है। या और ये भी पूछते हैं भैया नेगेटिव मार्किंग यूपी पुलिस में है या नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, क्या प्रक्रिया रहती है नेगेटिव मार्किंग की, वो भी इंफॉर्मेशन पूरे इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा यूपी पुलिस का जो पेपर है वो 3 चरणों में होता है, जिसको कैटेगराइज किया जाता है इजी, नॉर्मल और हार्ड। तीन शिफ्टों में ये पेपर बनता है। ये नहीं है कि हर कोई जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इजी पूछे जाएं या नॉर्मल पूछे जाएं या हार्ड। नहीं, वो जो लोग पेपर बनाते हैं बहुत ही उच्च स्तर तक की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ये पेपर सेट करते हैं, बहुत ही निपुण लोग होते हैं। वो लगभग 30 से 40% जो होता है इजी पेपर बनाया जाता है और लगभग 40 से 50% के आसपास ये एवरेज बनाया जाता है, एवरेज नॉर्मल पेपर बनाया जाता है, बल्कि जबकि 10 से 20% हमारा पेपर हार्ड होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन कई सारे बच्चे 30 से 40% बच्चे इजी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं और बाहर जाके हल्ला मचाते हैं, यार पेपर तो बहुत ही इजी आया कुछ क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा यार ये क्वेश्चन करके बताना हार्ड वाले सेक्शन के या नॉर्मल वाले सेक्शन के क्वेश्चन करके बताना, तो उनको बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। और जब फाइनल सिलेक्शन देखते हैं तो उनका सिलेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं होता। तो मैं बात कहना चाहूंगा, देखिए पेपर का ये लेवल मैंने बता दिया। ठीक है, 3 शिफ्ट में आता है, इसको ध्यान में रखना। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4 की, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 1/4 2 नंबर का हो जाएगा। 0.5 मार्क्स इसमें आपके कटते हैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, और आपका ये सवाल है भैया कौन से चैप्टर से कितने आते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। देखिए 4 सब्जेक्ट जो यूपी पुलिस में होते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाई है। एक बार आप टॉपिक वाइज सिलेबस पे मेरी वीडियोस देख लेना, इस पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने टॉपिक को क्लियर कर दिया। एक बात बताना चाहूंगा, यूपी पुलिस का जो सिलेबस है में से ही पेपर आता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पेपर है यूपी पुलिस के सिलेबस से ही आता है, यूपी पुलिस का कहीं बाहर से नहीं आता। टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई सी भी आपको सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए कि भैया हमें तो ये भी नहीं पता कहां से पढ़ना चाहिए। देखिए मैंने बेस्ट बुक पे एक वीडियो लाया हूं, आप उसको देख सकते हैं। और जो टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है उस टॉपिक को उस बुक से करते रहिए। शुरू स्टार्टिंग से आप चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लास्ट से किताब पकड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। हर एक चीज की शुरुआत पहले नंबर से करते हैं, पहले पन्ने से करते हैं, पहली सीढ़ी से करते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए कहीं कहीं दिन अगर जो बच्चे नए हैं वो कंपटीशन में उतर रहे हैं, 5-7 दिन बोरियत फील होगी, लेकिन जैसे जैसे लगातार तैयारी करते रहेंगे वो बोरियत दूर हो जाएगी किसी भी सब्जेक्ट में। और चारों सब्जेक्ट में मैंने वीडियो बनाई है कौन से सब्जेक्ट को कैसे अच्छा करें। तो बताना चाहूंगा, देखिए ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार मैथ में अगर सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, परसेंटेज हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है कि इस बार भी उतने ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कोई संभव नहीं है, क्या पता इसमें से आए ही ना, इसमें से एक आएगा। वैसे हर एक टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, किसी टॉपिक में से ज्यादा आ जाता है तो किसी टॉपिक में से कम आ जाता है। ये हर साल रिपीट नहीं होता कि किसी चैप्टर में से अगर पिछली बार 2-3 नंबर का पूछा जाए तो इस बार भी इतने का पूछा जाए। पिछली बार उस टॉपिक से नहीं पूछा गया तो ये जरूरी नहीं है कि इस साल भी नहीं पूछा जाएगा। कई सारे यूट्यूबर्स आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसी टॉपिक को आप क्लियर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी टॉपिक को बिल्कुल भी क्लियर ना करो। इससे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये आपके भविष्य के खेलने के प्रति है। अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ोगे ना तो आप कुछ % पीछे चले जाओगे। इसलिए हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपका पेपर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, चाहे जीएस का पर्यावरण आए, कृषि पे आए, वाणिज्य पे आए, पर्यावरण पे आए, किसी पे भी आए, भारत का इतिहास आए, ये टॉपिक वाइज सिलेबस आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है। ऐसी आप रीजनिंग में ले लीजिए, जो एक एक दे रखा है। कई सारे बच्चों के ये सवाल होते हैं, भैया इंपोर्टेंट बता दीजिए, इंपोर्टेंट बता दीजिए। नहीं, इंपोर्टेंट की बात ही नहीं है भाई, ये ऑफिशियल सिलेबस है। इस टॉपिक वाइज जो आपको दिखा रखे हैं ना, कॉमा कॉमा, वो एक टॉपिक है। उस टॉपिक को क्लियर करो इस बुक से। मैंने जो बताई, अगर इन बुक से करोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो बुक्स हैं वो बहुत डिटेल में है, और आप जो किताब से पढ़ रहे हैं वो 50-50 पन्नों की पेज है, और जो मैं बता रहा हूं 500-600 पन्नों की पेज है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में दे रहा हुआ है। आजकल का जमाना मॉडर्न है, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत मॉडर्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, हार्ड क्वेश्चन लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं होते। वो देखते हैं कि इसकी मेंटलिटी किस हद तक है, ये कितनी बार की इंफॉर्मेशन रखता है, तो 2-3 क्वेश्चन कई बार हार्ड भी दे देता है, ऐसे क्वेश्चन जो बुक में अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन तो नॉर्मली होते हैं, जो कि थोड़े डिटेल में पूछे जाते हैं आजकल। ये नहीं कि पिछले सालों की तरह, प्रीवियस ईयरों की तरह, कि आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऊपर की हेडिंग के साथ के बेस पे दे जाएं। देखिए, पिछली बार 2019 का जो पेपर था, जिसमें मैं भर्ती हुआ था 49,568 में, वो पेपर बाकी प्रीवियस के कंपैरिजन में सबसे टफ पेपर था। और इस बार जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, सेम टू सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल से ऊपर नहीं था, बिल्कुल इक्वल था। साथियों, आप बिल्कुल बेमतलब की जो धारणाएं हैं अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, कि हम जो आपको बताया जा रहा है, सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, सर कौन से नंबर में से, कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, ये तो इग्नोर कर दीजिए। देखिए, जो बाकी यूट्यूबर्स से एक दूसरे की बात सुनते वीडियो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियोस 5-6 वीडियोस मेरी देखिए, मेरी वीडियोस का आकलन करिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर किया करो। सभी लोग कमेंट नहीं करोगे तो आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। आप जो मुझसे कॉल करके, आप सभी लोग मेरे से कॉल करते हैं, मैंने सभी के कॉलों के रिप्लाई करता हूँ, सभी के कॉल पिकअप करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी की कॉल पिकअप नहीं करता, सबकी कॉल भी पिकअप करता हूँ अपना टाइम निकाल के। तो जो भी आपको टॉपिक हैं, ये सारे खुद में इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से मेहनत से करोगे। हर एक उसमें 37-38 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से चलो, अपने ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से चलो, किसी की बातों में मत आओ। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से चलोगे तो कहीं भी मात नहीं खाओगे, और इधर उधर की बात इधर उधर से अगर आप सुन के करोगे तो कोई भी आप पर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस भर्ती से होता आया हूं, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दे सकता हूं कि जैसे मैंने सिलेक्शन लिया, आप भी ऐसे सिलेक्शन लो। आप मेरी बातें मानो, वैसा ही सब कुछ है। मैं कुछ भी बना के नहीं बोलता हूं, ठीक है साथियों। और एक स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता है, वो उसको मोटिवेट जरूर करेगा कि जिस हालात से हम गुजरते हुए आए हैं, आप भी उस हालात से गुजरते हुए आ रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा भी लापरवाह बनूंगा, आपको गलत इंफॉर्मेशन दूंगा, तो वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, जिससे कि मुझको भी आने वाले समय में गलत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। किसी का बुरा नहीं करना है, हमेशा सबका भला करना है, चाहे आपका कोई भी कितना ही बुरा कर ले, लेकिन आपको जीवन में उसका कभी भी बुरा नहीं करना, हमेशा भला कर। एक बात आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये बात कहीं भी फिक्स नहीं है कि इस टॉपिक में से इतने नंबर का ये आएगा। वो कोई सा भी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और वो उसमें 1 क्वेश्चन दे या 2 क्वेश्चन दे, वो उन पर डिपेंड करता है। आजकल ये जो लोग होते हैं, ये आपके माइंड से खेलते हैं कि ये किस प्रवृत्ति का है, इनसे आज के जमाने में किस प्रकार के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाएं। लोगों की प्रिपरेशन तो इस चैप्टर में ज्यादा है, जिस चैप्टर में प्रिपरेशन नहीं कर रहे, चलो एक बार उस क्वेश्चन, उस चैप्टर से, उस टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाएं, जिससे कि उनकी मेंटलिटी देखी जाए कि बच्चा किस हद तक का कंपटीशन कर रहा है, किस हद तक का टॉपिक को क्लियर कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी किसी को भर्ती कर रहा होता है, वो यही सोचता है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आए वो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट टैलेंटेड हो, मोस्ट एडवांस हो, स्मार्ट हो। तो वो वही बच्चे को देखेंगे जो सिलेक्शन ले रहे हैं, मोस्ट एडवांस, मोस्ट वो होते हैं, तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब ये नहीं है, देखो कहीं बार हमारी किस्मत खराब होती है, किसी कहीं टैलेंटेड रह जाते हैं, ओएमआर शीट गलत भर जाती है, कभी कुछ गलत भर जाती है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत ना लीजिए, आगे बढ़ के और एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। टॉपिक वाइज जो बात है, आप चारों सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज क्लियर कीजिए, हर एक टॉपिक पे उतनी ही मेहनत कीजिए जितनी आप
इक्का दुक्का सब्जेक्ट टॉपिक पे करते हो। सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। बस अपने दिमाग में एक ध्यान ये रखिए, मैं जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूं वो खुद ब खुद मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर टॉपिक में जी जान लगा दो। किसी भी टॉपिक में अगर आप ढीले पड़ गए तो उसमें स्कोर नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं आनी चाहिए। हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, ऐसा ना लगे कि हमें कोई दबाव दे रहा है, दबाव में हमें कोई ये याद करना पड़ रहा है। दबाव में की गई चीजें हमेशा भूल जाया करती हैं या हम गलत कर बैठते हैं। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, अपने लक्ष्य को सामने रखिए, जिद्दी बनिए, लगातार उसके प्रति मेहनत करते रहिए। जब तक नहीं हटना है, जब तक का आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए आपकी इच्छा के अनुसार। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अब मैं ये लाइन बोलता हूं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, लेकिन आप इस लाइन को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। तो इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं इसको प्रेफर करके थोड़ा, अगर आप सभी स्टूडेंट मुझको प्रोत्साहित करेंगे तो मैं भी आपको प्रोत्साहित करूंगा। साथियों, मैं अपना नंबर आपको इसलिए देता हूं कि आपकी हेल्प कर पाऊं। मेरा कोई विचार नहीं है इसमें। मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप है बॉयज़ और गर्ल्स का, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी है, उसमें भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अंत में जय हिंद साथियों।